विद्या को, वेद विद्या को हम लोग जानने के लिए उपस्थित हैं। स्वयं वेद में ही कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है कि स्तुति करो इस वेद विद्या की, इस वेद माता की। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। और यही वेद विद्या, ये वेद माता प्रचोदयंताम, हमें प्रेरित करे। इसकी प्रेरणा ही हमारे जीवन का आधार बने। और ये भी महिमा बताई गई कि इस वेद माता की कृपा क्या होती है, भगवती श्रुति हमें क्या देती है, ये वेद विज्ञान क्या देता है। तो लिखा है, आयु हो व्यक्ति को वैसा जीवन जिसे जीवन कहा जाता है। जीवन की कामना करता है प्रत्येक व्यक्ति, तो वास्तविक जीवन की प्राप्ति होगी इससे। प्राणः, व्यक्ति प्राणवान, क्रियाशील बना रहेगा, क्योंकि यह वरदान देने वाली शक्ति है। इसको इसलिए कहा स्तुता वया वरदा, वरदान देने वाली शक्ति है ये वेद माता। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम। पावमानी द्विजानाम, ये द्विजों को पवित्र करने वाली वाणी है। द्विज से मतलब ज्ञानी ब्राह्मण, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिसके 2 जन्म हो गए हों, उनका कल्याण करने के लिए यह वरदान देने वाली, पवित्र करने वाली वाणी है। यह वेदों की वाणी। अब द्विज उन्हें कहा जाता है, एक जन्म तो जिन्होंने इस धरती पर लिया माता पिता के द्वारा, लेकिन दूसरा जन्म उनका जागरण से, ज्ञान से, विवेक से, होश से जो गुरु द्वारा मिल गया। इस रूप में भी हम लोग ध्यान रखें कि द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मणों के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन द्विज पक्षी को भी कहते हैं और द्विज दांत के लिए भी कहा जाता है। ये दांत के भी 2 जन्म होते हैं। एक वो जो दूध के दांत कहलाते हैं, आते तो वो भी हैं, काम वो भी देते हैं। शुरुआत में उन्हीं से काम चलता है, लेकिन उसके बाद जीवन चलाने के लिए फिर दूसरे दांत की जरूरत पड़ती है। और ये कहा जाता कि पहले वाले दांत जो है ना, वो बड़े महत्वपूर्ण थे, उन्होंने भूमिका बनाई, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। दूसरे दांत होना बहुत जरूरी है, दूसरे दांत आना बहुत जरूरी है। दूसरे दांत जब आते हैं वो जीवन भर चलते हैं। माता पिता से जन्म ले लिया तो उसको कहा जाता है कि एक पशुवत जीवन जीने के लिए, पशुलोक में जीवन जीने के लिए एक स्थिति आ गई। लेकिन दूसरा जन्म बहुत जरूरी है, जो ज्ञान से, विवेक से, समझदारी से, होश के द्वारा आपको मिलता है, और जिस जन्म को देता है गुरु। जीवन की ठोकरें भी गुरु बनती हैं। जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, रोजी रोटी कमाने को मिलता है, तो वो भी एक शिक्षक आपके जीवन में है। और शिक्षक एक नहीं, अनेक होते हैं। लेकिन जो लोक सुधार दे और परलोक सुधार दे, ऐसे गुरु का मिलना, जन्मों की यात्रा जो आपकी चल रही थी, कष्ट भोगते भोगते, और फिर ऐसी विद्या का मिल जाना कि जीवन सार्थक हो जाए, लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, उस स्थिति को कहा जाता है कि ये दूसरा जन्म है, और इसको गुरु देता है। पक्षी को इसलिए द्विज कहा जाता है कि पहले तो वो इस धरती पर अंडे के रूप में आता है, लेकिन अंडा कोई मादा दे दे तो उसको जन्म नहीं कहा जाता, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वही नहीं हो तो फिर आगे का जन्म होगा भी नहीं।
लेकिन कहते हैं अंडे का आ जाना महत्वपूर्ण नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस अंडे से पक्षी का प्रकट होना, इसलिए उसको द्विज कहा गया। द्विजों के लिए एक परंपरा और मानी गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, इनको यज्ञोपवीत दिया जाता है, तो उस समय कहा जाता है जब यज्ञोपवीत दिया जाता है तो वह द्विज वाली स्थिति आती है। और उस समय 3 ऋण चुकाने की व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, उत्तरदायित्व व्यक्ति लेता है। और वो 3 ऋण है, माता पिता का, गुरु का ऋण। इनमें ये बात ध्यान रख लीजिए कि मातृ पितृ ऋण तो अपनी जगह है ही, गुरु का ऋण, ऋषि ऋण जिसे कहेंगे, समाज का ऋण, ये सब आपके ऊपर हैं। आपका कर्तव्य बन जाता है कि अपनी संतान को अपने से भी योग्य बनाकर समाज को अर्पित करना। इससे हमारे पितरों का ऋण चुकता है, और ऋषियों ने जिन्होंने ज्ञान दिया, और देखा जाए तो हमारे ऊपर तो हमारे शहीदों का भी ऋण होता है, जिन्होंने बलिदान दे करके आप सबको सुरक्षित किया है और आपकी परंपराओं को जीवित किया। जीवन दे गए वे लोग, आपके लिए मर गए जो लोग। पीछे मैंने आपको सुनाया था कि ऐसा व्यक्ति, जब जॉर्ज वाशिंगटन का नाम हम लोग अपने ढंग से लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जीवन जीते जीते अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ करके चला जाए। लेकिन एक दूसरा और नाम था। जॉर्ज वाशिंगटन तो वो व्यक्ति जिसने बचपन में ही नहर में डूबते हुए एक बच्चे को कूद करके बचाया। माँ की गोद में बच्चे को देने के बाद उस बच्चे को जब उसके अंदर जीवन लौट आया, मतलब उसको पानी मुंह से निकल गया, होश आ गई, तो बच्चा खड़ा होकर मुस्कुराता, ताली बजाता है, चलो एक काम पूरा हो गया। और उस माँ ने उस समय उस बच्चे को देखकर कहा था, तूने मेरे बेटे को बचाया है, अवश्य इस दुनिया में तो एक महान व्यक्ति बनेगा। अमेरिका के इतिहास में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम पर वाशिंगटन शहर भी है। लेकिन एक और नाम, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों की थी, उसने अपने पूरे जीवन में प्रकृति को बहुत प्यार किया, प्राणियों को प्यार किया, और प्यार भी इस तरह का कि वो कहता था कि दोस्त बनाए हैं मैंने जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, मैं इनके साथ बैठता हूं, इनको सुनता हूं, इनकी उड़ान देखता हूं, पक्षियों की उड़ान देखता हूं। ये गायें भैंस, ये भेड़ बकरी, ये कुलाचे भरते हुए हिरन, ये खरगोश, ये मेरे मित्र हैं। लोग कहते थे कि इनका भोजन किया जाता है, मीट मांस खाया जाता है। वो कहता था कि दोस्त को खाना मैं तो नहीं कर सकता, कोई और करता हो तो वो जाने। लेकिन व्यक्ति की बात है कि वो किस तरह से समाज को ऋण चढ़ाता है। जो उसने लिखा, जो उसके नाटक हैं, जो उसका दर्शन है, उसका चिंतन है, वो तो अपनी जगह बहुत बड़ा है ही। लेकिन जीवन में भी व्यक्ति के हो, जब डॉक्टर ने यह कह दिया कि आप बहुत बीमार हैं और आप बचोगे, तब जब आप कुछ जीव जंतुओं के मीट का सूप पियोगे तो उससे तुम्हें ताकत मिलेगी, बच जाओगे। मर गया वो व्यक्ति, लेकिन मरने से पहले वसीयत कर गया। वसीयत में लिखा कि श्रद्धांजलि देने के लिए 3 तरह के लोग मुझे चाहिए। एक तो भेड़ बकरियां, ये जो चौपाए हैं,
दूसरे उड़ने वाले पक्षी, तीसरे जो जलचर हैं जो पानी में रहते हैं। और ये भेड़ बकरियां जब चल रही हों तो इनके गले में एक पर्ची जरूर लगा देना जिस पर एक प्रार्थना लिखी हुई हो। और वो प्रार्थना, क्योंकि अंतिम समय में किसी को भी श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना की जाती है, भगवान इसको स्वर्ग देना, ज्यादातर लोग प्रार्थना करते हैं सदगति मिले। मेरे लिए ये जीव जंतु, मेरे दोस्त मेरे लिए प्रार्थना करें जिस पर लिखा हुआ होगा, हे भगवान तो बहुत दयालु है, इस इंसान पर दया करना, इसने जिंदगी हमारे लिए दी है लेकिन कभी मीट मांस नहीं खाया, ये हमें बचाने वाला, दया करने वाला इंसान था, इसलिए इस पर आप जरूर दया करना। ये प्रार्थना मेरे लिए जीव जंतु करें। इसलिए उनके गले में ये छोटी सी पर्ची लगा देना। ये वकील को बुला के वसीयत लिखी थी उसने और उसके बाद मरा। तो ये लोग जो आदर्श बनकर समाज में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति है, अगर वो मनुष्यता के लिए कुछ भी बड़ा करता है और एक प्रेरणा देकर जाता है तो समझ लीजिए उन सब के ऋण हमारे ऊपर है। और जो हमारे देश के ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि, न जाने कितने कितने ऋषि मुनि हुए, कितने कितने आपके शहीद हुए, सभी का ऋण हमारे सिर पर है। यज्ञोपवीत दिया जाता है तो ये उत्तरदायित्व दिए जाते हैं कि अपनी इस पृथ्वी का भी कर्ज चुकाना है तुमने। इसलिए द्विज होना आसान बात नहीं है। दूसरा, द्विज का मतलब होता है द्विजन्मा। अगर सीधा अर्थ किया जाए, द्विज मतलब द्विजन्मा, दो जन्म वाला। जो दो जन्म ले चुका है वो द्विज है। तो इसलिए मंत्र बड़ा अद्भुत है जिसमें कहा गया है कि इस वेद माता की स्तुति करो। मैंने की कि ये वरदान देने वाली वेद माता है जो पवित्र करती है, प्रेरणा देती है, जीवन को पवित्र करती है, आयु दे, प्राणम और जीवनी शक्ति दे, क्रियाशील जीवन बना दे। प्रजाम पशुम, प्रजा मतलब उत्तम संतान। अब उत्तम संतान में अगर विवाह नहीं है तो जो आपको माने, और गुरु के लिए तो उसके शिष्य ही उसकी संतान होते हैं। तो संतान का मतलब ही होता है तनु विस्तारे, जो आपके महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विस्तार कर दें, फैला दें, जो रोशनी आगे बढ़ाएं, जो अच्छाइयों को दुनिया में जीवित करें। इसलिए अगर एक भी योग्य संतान है तो तारे हजार होंगे लेकिन एक सूरज या एक चांद काफी है। एक योग्य संतान, योग्य शिष्य इस धरती पर गुरु के महान परंपराओं को जीवित करते हुए और उस तरह से जीता है कि उसके द्वारा समाज को भी बहुत कुछ मिलता है और उसका खुद का जीवन भी धन्य हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि यह वैदिक वाणी, ये वैदिक संदेश, वेदों का पाठ करना, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना कितना अद्भुत है। कहते हैं आयु देगा, ये प्राणवान कर देगा। उत्तम संतान, संतान को उत्तम बनाने में जिसका आशीष मिलता है, पशु, गौधन, बाजधन, जिसको पशुधन कहेंगे, अश्वधन कहेंगे, गजधन कहेंगे, जितना भी श्वेत क्रांति कह लीजिए कि सब तरह की समृद्धि जिससे मिलती है, कीर्तिम, और जिससे जीवन में और जीवन के बाद भी कीर्ति मिलती है। दो तरह की कीर्ति है। एक वो जो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए जीवन में आए। एक कीर्ति उस रूप में भी हम मानेंगे जीवन भर जो कीर्ति रहे, लेकिन जो जीवन के बाद भी कीर्ति हो, ऐसी कीर्ति इस
आशीष से प्राप्त होगी। द्रविणम धन संपदा। अब यहां द्रव शब्द और द्रव्य शब्द और द्रवित शब्द, इन सब को एक साथ जोड़कर देखिए। जो चीज बहती हो, लगातार चल रही हो, जिसको हम लोग करेंसी बोलते हैं ना, करंट, प्रवाह। इसलिए करेंसी को भी करेंसी इसलिए कहते हैं जिसमें करंट है, मतलब करंट वो बिजली वाला नहीं, प्रवाह है जिसमें, जो बह रही है, लगातार बह रही है। ऐसा धन जो लगातार आता जाए, आपके जीवन में बहता जाए, उसको द्रविणम कहा गया। और इसी में आपकी चल अचल संपदा सब आ जाती है। धन भी, धान्य भी, संपदा भी, भूमि भी, भवन भी, भोग ऐश्वर्य भी, सबको आप एक जगह जोड़ दीजिए। ये सारी चीजें जो अब तक बताई गई, ये लौकिक चीजें थी। आगे जाकर के कह दिया गया कि इतना ही नहीं, ब्रह्म वर्चसम, ये वैदिक आशीष आपको जो मिलेगा वेदों से, ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति होगी। प्रभु की वह कृपा, ईश्वर की प्राप्ति और उनकी कृपा, दोनों चीजों की उपलब्धि जीवन में होगी। तो लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। ऐसी कृपा जिसके द्वारा होती है कि वह है ये वेद। इसलिए वेद के मंत्रों का पाठ, हाँ ये बात अलग है, एक समय आया जब बड़ा निषेध वगैरह शुरू हो गया कि ये पाठ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इनको अधिकार है और इनको अधिकार नहीं है। क्योंकि बचाना था वेदों को। कौन से ग्रंथों तक लोग जाकर के ग्रंथों को अपवित्र कर दिया। प्रक्षेप कितने सारे हमारे ग्रंथों में आ गए, मिलावट की गई ग्रंथों में। वेद पवित्र बने रहे। महान पुरुषों ने बड़ा ध्यान दिया है और इस परंपरा में हम लोग और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रख लेना कि वेदों के मंत्र वो तो है ही परमात्मा की वाणी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात ध्यान रखिए, इनका प्रभाव आपके लोक और परलोक दोनों में जाता है, जड़ चेतन में जाता है। इनका जो पाठ करने का तरीका है, अगर ठीक ढंग से पाठ कोई करता हो तो इस ध्वनियों का और इन स्वरों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में इस अद्भुत ढंग से कार्य करता है। एक अच्छी वाइब्रेशन शुरू हो जाए।